आप लोग बोलना चाहेंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया है। नाग देवता की कृपा करते हैं जिसने इन लोगों को एक सुरक्षित तो आज खुशी महसूस हो रही है इतने दिन? खुशी हमारे लोकल लोग हैं, खुशी है। हमारे यहाँ जो सुरंग बन रही है इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर फंसे हुए हैं, भगवान बौगनाग से विनती है कि वो सुरक्षित बाहर। बिल्कुल, इसी के साथ में आप काफिला दिखाइएगा एजाज, जैसा आप लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो काफिला है अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का काफिला भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लोकल लोग हैं, खुशी है, उनका ये मानना है कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा होता है और ये बड़ी जो मांग थी, बड़ी जो कोशिश थी, जो भगवान से दुआ की जा रही थी, वो दुआ कबूल होती है और आखिरकार ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद एसडीआरएफ के मजबूत कंधे, एनडीआरएफ के मजबूत कंधे अंदर जा चुके हैं। वो कुछ ही देर के बाद में तस्वीरें सामने आएंगी, जो एम्बुलेंस एक एक करके बाहर आना शुरू हो जाएगी। आप ये समझ लीजिएगा कि सभी हमारे मजदूर भाई सुरक्षित है, क्योंकि अस्थायी जो है वो यहाँ अस्पताल भी बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार वहां पर तैनात है। तो बेहद बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। रुक करते हैं सहयोगी वैभव का। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल सस्ती, इस बीच एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, टनल साइट पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब से थोड़ी देर बाद हम उनके काफिले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में ही डटे रहे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजरें बनाए हुए आज दोपहर में भी पुष्कर सिंह धामी इस टनल साइट पर पहुंचे थे और टनल साइट के अंदर जाकर मजदूरों से बातचीत की थी, उन श्रमिकों से बातचीत की थी जो पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर बंद हैं, और साथ ही रैट माइनिंग करने वाले उन तमाम कर्मचारियों से भी बात की थी, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत के चलते आज ये सुखद तस्वीर पूरे देश के सामने अब से बस कुछ देर बाद आने वाली है। तस्वीर एक बार हम और दिखाएंगे अपने दर्शकों को और सीधा रुख करेंगे सृष्टि का। सृष्टि, क्या अपडेट से आपके पास इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें वैभव, एनडीआरएफ की टीम जो है पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री का ट्वीट भी हम देख रहे हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि हमारे श्रमिकों की एक कठिन यहाँ परिश्रम रहा है, हमारी रेस्क्यू टीम्स का परिश्रम रहा है, जिसके जरिए हम पहुंच चुके हैं अब अपने मजदूर भाइयों तक। आप सोचिए कि इस वक्त उन्होंने कितनी राहत की सांस ली होगी जब उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों को देखा होगा अपने तक पहुंचते हुए, क्योंकि उसी उम्मीद में वो इतने दिन से थे। 17 दिन उन्होंने काटे हैं इसी आस में कि कब उन तक मदद पहुंचेगी और कब सरकार और प्रशासन का ये मजबूत स्तंभ जो है वो उन तक पहुंचेगा और उनको बाहर निकालेगा। एजाज, आप तस्वीरें दिखाइए। आज का दिन इन्हीं महज तस्वीरों का है, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरों का है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम आपको हर एक एम्बुलेंस के पास नजर आ जाएगी, जो यहाँ कमर कस चुकी है, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बाद अब काम आता है हमारे इन्हीं डॉक्टर्स का, जो हमारे मजदूर भाइयों को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। मनोवैज्ञानिकों को पहले दिन से तैनात किया गया, क्योंकि 17 दिन इस टनल के भीतर इस उम्मीद में, इस सोच में बिताना कि हम कब बाहर निकलेंगे, निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, कौन सा दिन होगा, हम बाहर सवेरा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये सवाल उनके जहन में जरूर रहे होंगे। बाहर हमारी रेस्क्यू टीम इस बात के लिए आश्वस्त थी कि समय हमें लंबा लगेगा, लेकिन हम ये गारंटी से कहते हैं कि हम अपने एक एक मजदूर को सुरक्षित, सही सलामत, सकुशल बाहर निकालने में सफलता हासिल करके रहेंगे। और वो हमारी रेस्क्यू टीम ने, हमारे रैट माइनर्स ने, हमारे मजबूत जवानों ने, हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जो यहाँ लगे, हमारी आर्मी यहाँ पर लगी, वो सीधे तौर पर इस बात को वो साबित कर चुकी है कि जितनी मजबूती के साथ उन्होंने ये दावा किया था वो दावा आज पूरा हुआ। एनडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं पाइप को क्रॉस करके, यानी कि पाइप के अंदर 56, 57, 58 जितने मीटर भी था वो हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके अंदर वो जाकर मजदूरों तक पहुंच चुके हैं और ये रेस्क्यू अब शुरू होने वाला है उन्हें बाहर निकालने का। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, जिस बात का, जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो खबर अब आपके सामने है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उन सभी श्रमिकों तक पहुंच चुके हैं और आप अंदाजा लगाइए जब वो श्रमिकों तक पहुंचे होंगे तो उस वक्त क्या कुछ स्थितियां रही होंगी। जिन श्रमिकों को लगातार बचाने की कवायद जारी थी पिछले 17 दिनों से, और जो श्रमिक इस टनल के अंदर इंतजार कर रहे थे कि कब राहत उन तक पहुंचेगी, कब उम्मीद की किरण उन तक पहुंचेगी, जिस उम्मीद की किरण के सहारे वो अपने
परिवार वालों की इन उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे जो परिवार वाले पिछले 17 दिनों से इस टनल साइट पर इंतजार कर रहे थे अपनों के बाहर आने का। किसी भी वक्त वो बड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगी जब इन मजदूरों को यहां से एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाएगा, क्योंकि स्क्रॉल में तकरीबन 2 से 4 मिनट का वक्त लगेगा एक मजदूर को स्क्रॉल करने में। सबसे पहले उनको गाइड किया जाएगा, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं वो ये बताएंगे कि आपको बॉडी पोजीशन कैसे रखनी है, स्ट्रेचर पर कैसे लेटना है और कैसे आपको अपनी बॉडी मूवमेंट जो है वो रखनी है। जिसके बाद दूसरे छोर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उस ट्रॉली को खींचेंगे, जिसके बाद सभी मजदूर इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगे। मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद इन सभी मजदूरों को, इन सभी श्रमिकों को इन एम्बुलेंसों के जरिए यहां से सीधा चिल्यानी स्वाड उस अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर अलग से 41 बेडों की व्यवस्था की गई है। सिलक्यारा टनल को लेकर एक अलग से वार्ड बनाया गया है। लेकिन एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत अहम, एक एक तस्वीर अपने आप में ये बताती हुई कि 17 दिनों का जो संघर्ष था, 17 दिनों की जो मेहनत थी, 17 दिन तक जो अथक प्रयास किए गए, हर एक मशीनरी ग्राउंड पर आपको नजर आई, हर एक मशीनरी आपको ग्राउंड पर जूझती, संघर्ष करती हुई नजर आई। आज उस संघर्ष की जीत हुई है। यह तस्वीर टनल साइट की, डॉक्टर्स की टीम तैयार है, ईएमटी एक्सपर्ट इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, एनडीआरएफ के जवान और साथ ही लंबा काफिला। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस नजर आएंगी, जिन एम्बुलेंसों के जरिए इन सभी लोगों को यहां से प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में तकरीबन 24 से 48 घंटे रखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस का काम उनका खुद का हेलीकॉप्टर करता हुआ नजर आएगा। यानी कि हर वो तैयारी, हर वो मुकम्मल तैयारी सृष्टि कर ली गई है जिस तैयारी के चलते इन मजदूरों को सकुशल इनके घर तक पहुंचाया जा सके। सृष्टि, बिल्कुल सच्ची तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। यहां पर लगातार जो तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस, कुछ एम्बुलेंस इस वक्त टनल के भीतर जा चुकी है। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया वो तमाम साजो सामान, मेडिकल इक्विपमेंट छोड़ने के लिए एम्बुलेंस गई थी, वो एम्बुलेंस बाहर आई थी। लेकिन अब 3 से 4 एम्बुलेंस इस वक्त टनल के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीर पूरे देश के सामने होगी जिस तस्वीर का इंतजार हर एक देशवासी कर रहा है। न सिर्फ आज इन श्रमिकों की जीत हुई है, न सिर्फ आज इन पूरी मशीनरी की जीत हुई है, न सिर्फ इन तमाम लोगों की जीत हुई है, बल्कि ये जीत पूरे देश की है, क्योंकि पूरा देश अपनी इन सरकारी मशीनरियों पर टकटकी लगाकर देख रहा था। रिस्क आप नहीं ले सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी बिना रिस्क लिए इन मजदूरों तक पहुंचना, उसके बाद इन मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को समझा। अब यह चैलेंज पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त वो तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे जिस तस्वीर का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस तस्वीर का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। सबसे अहम यह है क्योंकि तमाम चुनौतियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आई। 13, 14, 15 रेस्क्यू ऑपरेशन के ये वो दिन हैं जिन दिनों सब मायूस थे, सबके चेहरे पर उदासी थी। लेकिन उसके बाद जब मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया तो 2 दिन के अंदर वो 10 मीटर की दूरी तय कर ली गई, जो 10 मीटर की दूरी अपने आप में चुनौती थी, अपने आप में सबसे बड़ी बाधा थी। और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सृष्टि, हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है। सृष्टि, बिल्कुल वैभव, सभी की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है और किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक एक करके एम्बुलेंस बैक हो रही है। एडवांस फिर से तस्वीर दिखाएंगे आपको, ये टॉप एंगल हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक कोने से एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और एम्बुलेंस बैक होती हुई नजर आ रही है। खबर मिल रही है कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो पाइप को पार करती हुई मजदूरों तक पहुंच चुकी है, यानी कि अब उन्हें निकालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अब स्ट्रेचर से उनको निकालने में 2 से 2.5 मिनट का ही समय लगेगा। इससे ज्यादा का
समय यहाँ पर नहीं लगेगा। अंदर अस्थाई अस्पताल बनाया गया है। जो सफेद कपड़ा आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे में, वो वही अस्पताल है जहां पर सबसे पहले चेकअप यहां पर किया जाएगा हमारे मजदूर भाइयों का। एम्बुलेंस एक और बैक हुई है, एक एक करके 4 एम्बुलेंस अभी तक अंदर जा चुकी हैं। ये चौथी एम्बुलेंस बैक होती हुई आपको नजर आ रही है। बेहद खुशी का माहौल है, हर किसी की मेहनत रंग लाई है। 41 जिंदगियों की बचाने की जो जद्दोजहद थी वो सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। एक बड़ा सीधे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। उन 41 जिंदगियों को बचाने का रेस्क्यू ये पूरा हुआ है, जो इसी आस में 17 दिन का समय उन्होंने इसी टनल के भीतर काट दिया, इसी सुरंग के भीतर काट दिया। उन्हें ये विश्वास था कि हमारे देश की मजबूत मशीनरी इतनी काबिल है कि वो हमें बाहर निकालने में सफल जरूर होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे भाइयों का भरोसा था वो भरोसा भी पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आया और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद में एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो अंदर गई और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ये एम्बुलेंस जब बाहर निकलेगी तो आप ये समझिए, जब ये इस प्रेमिसेस से बाहर चली जाएगी तो आप ये समझ जाइएगा कि हमारे मजदूर भाई जो है वो इसी एम्बुलेंस में अब आ चुके हैं। देखिए 2 एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है, एक एम्बुलेंस जो बैक होकर पीछे जा रही थी, उसके पीछे जो एम्बुलेंस थी अब वो बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। अंदर 3 एम्बुलेंस अभी और तैनात कर दी गई है। 41 की 41 एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात हैं। एक एक करके जैसे भाई हमारे निकलते जाएंगे वैसे उनको लेकर ये एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी तस्वीर इस वक्त टनल के भीतर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये टॉप एंगल से आपको तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी की जा रही है। ये इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर टॉप एंगल से तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा संघर्ष, एक लंबा समय यहाँ पर बिताया गया। देखिए एक एम्बुलेंस बाहर यहाँ पर निकल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एजाज आपको दिखा रहे हैं। पीछे भी 3 से 4 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं। तो एक एक करके इन एम्बुलेंसेज के निकलने का सिलसिला, एक डॉक्टर भी अंदर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अब ये बस कंफर्म करना है कि क्या इसमें कोई मजदूर हैं या नहीं है, क्योंकि पहले बताया गया था कि अंदर अस्थाई कैंप जो बनाया गया है, अस्थाई अस्पताल जो बनाया गया है, वो सीधे तौर पर पहले डॉक्टर्स चेक करेंगे। वह हमारे साथ बने, वह ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, लगातार आप जिन तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं, एम्बुलेंस 2 इस टनल से बाहर निकली है, लेकिन अगर ये एम्बुलेंस इस पूरे स्पॉट को पार करती है तब आप ये समझिएगा कि इस एम्बुलेंस के अंदर हमारे श्रमिक मौजूद हैं, जिनको बचाने की जद्दोजहद में 17 दिन तक सभी सरकारी मशीनरियां जूझी हैं, जूझा है विज्ञान, जूझी है आस्था, लेकिन आज सबकी जीत हुई है और ये एम्बुलेंस लगातार जो है वो अब बाहर अगर जाती है तो आप ये समझिए जिस तस्वीर का इंतजार था ये सबसे बिग पिक्चर आज की है। लेकिन अभी शायद कुछ मिनट और इंतजार करना होगा। एम्बुलेंस जो है वो बैक होकर पीछे जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान उन मजदूरों तक पहुंच चुके हैं उस पाइप के जरिए, जो पाइप जीवनदायी पाइप है, जिस पाइप ने इन 41 मजदूरों की जिंदगी को रोशन किया, इनकी जिंदगी को बचाया है। अब से कुछ देर बाद स्ट्रेचर के जरिए जब उन्हें व्हील लगी है स्ट्रेचर में खींचा जाएगा, वो उस पार आएंगे और उसके बाद फिर से उनका मेडिकल चेकअप जो है वो किया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद उन सभी मजदूरों को यहां से सीधा मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बड़ी तस्वीर लगातार जारी है। ऑपरेशन टनल से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।